माय डियर, यू आर वेलकम फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कैलकुलेटिंग और बढ़िया सा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो में इस क्वेश्चन करना सीख जाओ, बहुत ही आसान से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसका सीखेंगे लॉजिक यानी कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि हम तो लिख सकते हैं, लिखना तो बहुत दूर की बात, लेकिन पहले हम समझें, हमारे पास समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एवी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं या नहीं। तो इसने थोड़ा सा क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन आपने किया होगा 12 जो क्वेश्चन दिया था इससे पिछले वाला, तो उसमें आपको उसने माध्यिका नहीं दी थी उसने, लेकिन इसने दिया है माध्यिकाओं के अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसने अनुपात दिया हुआ है, तो समानुपाती है। देखिए समझिए चीज को, आपके पास एक त्रिभुज है, पहले त्रिभुज बनाइए। पहले ये ए बी और ये सी, ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज और एक अन्य त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर। ध्यान आए तो इसी में पी क्यू और ये आपका आ गया आर। पॉइंट देखिए, तो इसने कहा है कि जो ए बी की भुजा है और पी क्यू की भुजा है, तो ए बी की भुजा और पी क्यू की भुजा। ठीक है, और इसने बोला है कि आपसे ए सी की भुजा यानी ए सी एरिया आपकी और पी पी आर की भुजा और माध्यिका, जो माध्यिका इसमें कौन सी है, ईडी। माध्य डाल ली यहाँ पर, क्या होगी इसकी माध्यिका, यहाँ ईडी है और ये क्या आपकी पी क्यू आर एम एम, क्या हो जाएगी ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, तो हमें ये मतलब ये आपको दिया हुआ है, इसने ये आपसे कहा है कि त्रिभुज की जो भुजा ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजा है पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती, मतलब अनुपात में दिया हुआ है, मतलब आसमान मतलब अनुपात में क्या है, वो बराबर है। ठीक है, तो फिर कहना चाह रहा है कि दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी, मतलब ये वाला त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ये आपके समरूप हैं। क्या है डी आपके, या वो समरूप, हमें ये दिखाना है। तो अब इसे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बहुत अच्छी बात तो यह है कि इसने बोल दिया माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है कि किसी भी वर्टेक्स यानी किसी भी शीर्ष से डाली गई कोई भी भुजा उससे आधार पर यानी जिस बेस पर डाला जाता है वो उसको दो भागों में विभाजित कर दे। इसका मतलब है कि ये और ये क्या होंगे माय डियर, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो माध्यिका क्या होता है, तो माध्यिका से हमें बहुत बड़ी सीख मिल जाती है। माध्यिका क्या होती है, दो भागों में उस रेखा को विभाजित कर देते, मतलब ये वाला भाग ये भाग इसके बराबर हो गया। यहाँ लिख सकता हूँ कि जो बी डी है ना वो हो गया डी सी के बराबर, और यहाँ पर जो क्यू एम है वो हो गया आपका एम आर के बराबर। मतलब माध्यिका का बहुत बड़ा रीजन रहा है इसमें कि माध्यिका दो पार्ट बराबर कर दिया। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद हमें प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना है एबीसी। अब एबीसी प्रूव कैसे करते हैं, देखिए हमें एबीसी प्रूव करने के लिए हम ये इसको बना दे समरूप। मान लीजिए कि ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ है, ए बी पी क्यू दिया हुआ है, अच्छी बात है। ए सी अपॉन पी आर दिया हुआ है, ए सी अपॉन पी आर दिया, ठीक है। और आपको बी सी अपॉन क्यू आर दे देता तो तीनों हो जाए आपस से बराबर हो जाती और आपका जो हमें करना था काम वो हमारा कंप्लीट हो जाता। लेकिन इसने ऐसा दिया ही नहीं है, इसने आपको दे दिया क्या, माध्यिका दे दिया वो। ठीक है, माध्यिका अनुपात दे दिया। तो ये तो हमारी चीज बहुत काम की, ये और ये। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आपको समानुपाती होता है अनुपात दिया जाता है तो कभी एंगल बराबर नहीं होते। हाँ, यदि आपका त्रिभुज आपका सर्वांग होता है तो एंगल बराबर हो जाते हैं। इसमें ये नहीं कि आप सोचें ये वाला एंगल इसका बराबर हो जाएगा, नहीं, कि अनुपात में बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो हमें प्रूव करना है, इसे यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये बताया मैंने आपको भी। ठीक है, अब देखिए सर,
जैसे कि मुझे पता है कि ये इसके अनुपात बराबर, ये इसके अनुपात, ये कैसे भी करके ये इसके अनुपात बराबर हो जाए या एक एंगल बराबर हो जाए। हम जानते हैं कि हमने पढ़े हैं, इसका कसौटी पढ़ी हुई है हमने इसके, या आपका दो एंगल एक भुजा बराबर हो जाए, एक एंगल दो भुजा बराबर हो जाए, हमने पढ़ा था ना। तो दो भुजा तो अनुपात बराबर हैं, ये तो आपको बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको बहुत चीज मिलेगी, बस दो भुजा आपस में बराबर हैं। लेकिन आप कैसे करें, इस भुजा बराबर कर लो या किसी एक एंगल बराबर कर दो और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए हम एक भुजा या एक कोई एंगल बराबर करेंगे, देखो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, देखिए ये इसके बराबर है और जरूर नहीं कि ये इसके बराबर ही हो जाए, नहीं हो सकती, या ये इसके अनुपात में नहीं हो सकती, माध्य का अधिक माध्य अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि मैं चाहूं तो यह ऐसा कर सकता हूं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मैं यहां से एक त्रिभुज खींचना चाहूंगा, क्योंकि ये इसके बराबर तो मैं त्रिभुज खींच रहा हूँ कि यहां से मुझे थोड़ी हिंट मिल रही है इसे, ठीक है। और मैंने क्या करा कि जब ये इसके बराबर है और मैंने इसी लंबाई का ये खींच लिया, मतलब ये और ये क्या मैं इतना बराबर कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने ये खींचा हुआ है, तो मैंने ये नहीं कहा कि ये इसके बराबर है, मैंने ये कहा है कि मैंने इसके बराबर ये खींच लिया है, ठीक है। और ये तो इसके बराबर दिया हुआ है, और ये कौन कौन से है, सी सा व्यू कोण है, ठीक है। सी सा व्यू कोण है, इसका मतलब है कि ये भुजा इसके बराबर, मैंने इसके बराबर खींची हुई है तो इसके बराबर होगी 100%, ये तो इसके बराबर है ही है। एंगल एक बराबर दो भुजाएं एक एंगल, तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, सर्वांगसम। और त्रिभुज का सर्वांगसम क्या हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर एक, मतलब हम कह सकते हैं कि जहां पे यहाँ कोई नाम ले लिया ए बी सी डी ई रख लीजिए, ठीक है। तो ये भुजा इसके बराबर, मतलब हम कह सकते हैं ए बी है ना, वो बराबर हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हो जाएगा आपका ई सी के। इस तरह देखिए आप, इसके बाद मैंने खींच लिया पी क्यू आर एम एम एन, मैंने इसके बराबर ये खींच लिया, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, देखो ये तो बराबर होंगे माध्यिकाएं, और ये सी भी कोण हो गया। तो जब हम जानते हैं ये अपोजिट एंगल होते हैं, बट्टे अपोजिट एंगल, तो ये दो भुजाएं और एक एंगल, तो ये क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि क्यू पी इक्वल हो जाएगा एन आर, ठीक है भाई। जब ये इसके बराबर हो गया तो यहाँ पर दोनों मान रख दूंगा, देखिए देखो ए बी कितना आ गया आपके पास, ए बी आ गया ई सी, और पी क्यू कितना आ गया एन आर, ठीक है। अब ए सी का आपका ये रहा, ए सी का आपका ये रहा, ए सी होगा तो लिख दिया ए सी अपॉन पी आर। ये देखिए ए डी अपॉन पी एम, ए डी को मैं दुगना कर दिया तो क्या बनेगा, दुगना गुणा कर दो दुगना का, तो क्या बन जाएगा ए डी अपॉन टू पी एम। मैंने क्या करा, मैं दोनों में क्या करा, टू को गुणा कर दिया, तो ए सी अपॉन एन आर और ए सी अपॉन पी आर, ये क्या बन जाएगा, इसका दुगना क्या है, इसका दुगना यही तो हमारी, यही तो इसका दुगना, और इसका दुगना क्या आपका पी एन, इसका दुगना क्या आपका पी, ये ए हो गया आपका और ये आपका पी एन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में देख सकते हैं आप कि ई सी अनुपात में एन आर, ए सी अनुपात में पी आर, और ए ई अनुपात में पी एन, मतलब ये सब भुजाएं इसके अनुपात में, मतलब ये वाला क्या होगा, इसके समरूप हो गया। जब ये समरूप हो गया है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब क्या मतलब, ये एंगल इसके बराबर हो गया, जब ये एंगल इसके बराबर हो गया हम सेम टू सेम करेंगे दोबारा से, तो फिर हमने यहाँ किया, तो अब करेंगे यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, फिर ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों एंगल इसके बराबर हो जाएंगे, दोनों एंगल इसके बराबर हो गए, और दो भुजाएं दी हुई हैं, दो भुजाएं अनुपात बराबर है, दो एंगल और ये एंगल इसके बराबर हो गया, मतलब दो भुजाएं अनुपात बराबर एक एंगल बराबर हो गया, मतलब त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हो गया। तो हम ये करने वाला, थोड़ा मुझे लिखना है तो फिर थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे, और आपके समझ में नहीं आया तो मैं अभी दोबारा समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। देखिए अब इसे करने वाले हैं, शुरू से टाइटल लिखेंगे जो कि आपके अच्छे समझ आए, जो तो मैं आपको कंसेप्ट दिया था, तो आप समझने की कोशिश करें, दोबारा से देखना कंसेप्ट को, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए अब लिखने की कोशिश करें, देखिए यहाँ कर रहे हैं दिया है, क्योंकि दिया क्या है, इसने देखिए दिया क्या है, दिया है इसने दिया हुआ, अभी मैंने कहा था ए बी अपॉन पी क्यू
और ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। ये आपको क्वेश्चन गिवन करा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इसने ये भी कहा है, इसने और इसने एक और चीज दी है आपको, बी डी इक्वल है डी सी के जो माध्य का है, तो ये दोनों बराबर होंगे। मैंने अभी आपसे कहा था माध्य का डालेंगे तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ लिखनी पड़ रही है क्यों, काम आएगा। क्यू एम, क्यों इसमें छोटी छोटी बातें काम आती है, जो आप इसे इग्नोर कर दोगे ना तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। एम आर, ठीक है भाई। तो बी डी इक्वल डी सी के है और ये इसके बराबर है, ठीक है, मात्रा दी हुई है, ठीक है। ये हमारे इतना काम आ गया, ठीक है। तो ये हमें चीज दी हुई है इसने, और हमें थोड़ा सा अपने तरफ से थोड़ी रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रचना में, रचना। अब रचना क्या करना चाह रहे हैं, रचना में ये लिखना चाह रहा हूँ कि भुजा भुजा एडी के बराबर, एडी के, एडी इक्वल, तो ए बी सी डी ई, मैंने यहाँ ई खींचा, ठीक है। एडी को इक्वल मैंने मान लिया डी ई, ये इक्वल मान चला हूँ, रचना में लिखा है भुजा एडी इक्वल है डी के, ये तो मैंने इक्वल रचना में लिखा हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं इसमें चलता हूँ, इसमें इसे मिला लीजिए आप, ठीक है। अब मैंने ये नहीं कहा ये इसके बराबर, लेकिन ये इसके बराबर कहा है मैंने, ठीक है, ये तो रचना में कहा है मैंने। और पी एम इक्वल है एन के, क्या है आपके, पी पी एम इक्वल है एम एन के। देखो ये इसके बराबर खींचा मैंने, जब मेरे रचना में करा है, ठीक है, मजबूरी है, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है। पहले क्या करना, मुझे ये साइड प्रूव करनी है, ठीक है। ये साइड प्रूव हो जाएगी तो ये एंगल इस पे भी आ रहा है, ये एंगल इस पे भी आ रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। फिर सिमिलरली करेंगे इसके द्वारा। तो हमने इतना कर लिया हमने। अब इतना करने के बाद हम जाते हैं, हम क्या, अब हम देखते हैं, अब करते हैं प्रूफ। ये हमें सिद्ध का करना, लिख लिए, दर्शाइए क्या दर्शाना हमें। हाँ, हमें तो दर्शाइए, हमें करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमें क्या करना, प्रूव करना है, लिखना है, टाइटल ध्यान रखना। अब करना है हल, सॉल्व करना, ठीक है। अब लिखना है त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ एक डाल दिया, ठीक है, काम आएगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी, मतलब इसमें और इसमें जाएंगे, क्योंकि मुझे ये अभी क्या करना है, समरूप करना है। तो ये समरूप को करूंगा कि ये मुझे इसके बराबर लेके आनी है। तो ए बी डी तथा त्रिभुज डी ई सी में, ठीक है। अब देखिए, तो हम पहला देखते हैं कि जो बी डी है, ये बी डी इक्वल है डी सी के, जो माध्यिका है इसकी, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर बी डी इक्वल डी सी है, ठीक है। अब देख सकते हैं, और मैं एक अच्छी लिखवाई इसमें कि ए डी इक्वल है डी के, जो मैंने रचना में लिखा है ए डी इक्वल डी के। और आपको दिख रहा है कि ये एंगल क्या है मेरे, इसके बराबर हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये नंबर डाल लीजिए, नंबर आए चलता है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, ठीक है। मैं नंबर आए चलता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ एंगल 1 एंगल 2 क्या है इसके बराबर। तो यहाँ लिख सकता हूँ शीर्षा भिमुख, भिमुख कोण, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद हमने ये देखा कि हमने दो भुजाएं एक कोण, तो हम कह सकते हैं एस एस ए से, देखो दो भुजाएं और एक एंगल, ऐसे ऐसे हो गए, तो हम क्या लिख देंगे, अतः त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज डी ई सी के। जब ये समरूप हो गया, जब समरूप हो गया तो इसका मतलब है कि भुजा ए बी इक्वल होगी ई सी की। बताइए माय डियर, मतलब हमने ये प्रूव कर दिया ये भुजा इसके बराबर होगी। ये मैंने बताई नहीं था रचना में, ये हमने प्रूव किया खुद अपनी तरफ से, ठीक है। इस तरह से हम कंसेप्ट इसमें यूज करने वाले हैं अभी, यही सिमिलरली। तो देखिए त्रिभुज, अब इसमें आ जाएगा त्रिभुज पी पी क्यू एम तथा तथा
त्रिभुज एम एन आर में, इसमें बात करना है, ठीक है। तो देखना चाह रहे हैं आप यहाँ पर जो पी एम है वो इक्वल है एम एन के, जो हमने अभी किया है रचना में, और क्यू एम है वो इक्वल है एम आर के, जो कि आपकी माध्यिकाएं माध्य डाली गई है, ठीक है। अब ये एंगल क्या होगा इसके बराबर है, तो इसका नंबर 1 2 3 और ये 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे बराबर, क्योंकि ये क्या हमारी है शीर्षा भिमुख कोण है, ठीक है। तो शीर्षा भिमुख कोण है, तो जब बताइए एस एस ए, तो एस एस ए से क्या हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम समरूप होगा त्रिभुज एम एन आर के, ठीक है। जब समरूप हो गया इसका मतलब है कि त्रिभुज भुजा पी क्यू इक्वल होगी एन आर के, मतलब जब ये समरूप हो गया तो भुजा इसके बराबर आएगी, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर आ गई, हमने ऐसा क्यों किया देखिए, यहाँ पे ए भी दिया था तो ए मैंने किसके बराबर कर दिया ई सी के बराबर, और पी क्यू मैंने किसके बराबर कर दिया एन आर के बराबर। तो जहां तक आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर बताएंगे और अच्छे से बताएंगे अभी आपको, तो नोट कर लिया तो ठीक है। हमने क्या किया अभी, तो हमने थोड़ा सा उस भुजा को बराबर किया हमने भी, जो कि ए बी को हम रख देंगे ई सी के बराबर और हम पी क्यू रख देंगे एन आर के बराबर। देखिए तो हम यहाँ तक ये हमने अभी प्रूव किया था कि ए बी इक्वल है ई सी के, ये आपकी ई सी लिखी हुई है आपकी, और ये इक्वल होगी पी क्यू इक्वल है एन आर के। यहाँ तो प्रूव कर दिया, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया देखिए, इतना प्रूव करने के बाद अब हम पर इस पे आते हैं, ठीक है। अब ये बताइए ए बी किस बराबर है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये तो आपको अंत तक तो वो आपको लिखना है, तो ठीक है। समीकरण 1 से क्या है देखिए, ए बी किस बराबर है, ए बी बराबर है आपके ई सी के, और पी क्यू किसके समीकरण देखिए पी क्यू किसके बराबर होगी एन आर के, एन आर के। और ए सी, ए सी तो ए सी न्योका तो लिखा हुआ है, क्यों ए सी तो आ रहा है पहले से उसमें ही, तो ए सी को चेंज नहीं करना। अब हमें फोकस पूरा इस पे करना है, इस वाले पे जॉब फोकस करना पूरा, ठीक है, इस वाले पे। तो अब एडी, एडी का दोगुना करना कितना होगा, मैं इसमें 2 गुणा कर सकता हूँ, एडी हो जाएगा, क्यों ऊपर नीचे 2 गुणा कर सकता हूँ ना, ये तो मैथमेटिक्स का काम होता है कि ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे पूरे त्रिभुज की भुजा लेके आनी है, तो मैं 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने, तो ई सी अपॉन एन आर और ए सी अपॉन पी आर। टू एडी, टू मतलब ये इसका दोगुना ही तो हो गया, ये इसका दोगुना ही तो पूरा कितना हो गया ए ही ना हो गया, माय डियर पूरा इसका दोगुना ही तो है, और दोगुना एडी इसका दोगुना कितना है ए ही तो है। तो देखिए एडी प्लस डीई इक्वल कितना हो गया, इक्वल हो गया आपका ए के बराबर। ये ऐसे कह सकते हैं आप कि ये जब एडी इक्वल है डी के, तो यहां मान रखोगे आप दोनों दोनों बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। दोगुना ही तो इसका, दोगुना का कितना आ गया ए। अब देख सकते 2 पी एम, तो पी एम का दोगुना कितना है पी एन, पी एन, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं आप, देखिए ई सी भुजा इसके बराबर कर दी मैंने, ए सी भुजा मैंने इसके बराबर कर दी, और ए भुजा मैंने इसके बराबर कर दी, मतलब इस तरह से देखिए आप, इस वाले देखिए, इस वाले में, इस वाले में देखिए, इस वाले में, इस वाले में ये भुजा मैंने इसके अनुपात कर दी कि ए अपॉन पी एन, ए सी अपॉन पी आर तो उसमें पहले नहीं होता था, अब ई सी अपॉन एन आर, तो ई सी अपॉन एन आर में कर दिया, तो इसका मतलब है कि प्रूव कर दिया, लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए सी ई समरूप है त्रिभुज पी आर एन के। जब इस समरूप हो गया इतना कंडीशन, इसका मतलब है कंडीशन सोल्व होने पर इसका अर्थ यही रहा कि आपका ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल आपका ये एंगल इसके बराबर हो, ये एंगल जबकि इस त्रिभुज ये एंगल इसके बराबर, जबकि ये नहीं आ रहा, ये आधा हो रहा है, लेकिन ये एंगल इसमें आ रहा है, देखिए जो बराबर है। लिखता हूँ इसका नाम 1 2 3 4, इसका नाम होता 5, और ये रखते हैं यहाँ पर 5 6, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ नाम 5 6, आपका नाम रखता हूँ 7, एक नाम रखता हूँ 8 एंगल है, ठीक है। तो हम इन्हें अच्छे देते हैं, तब देन एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 है, जब समरूप है तब। तो एंगल 5 और एंगल ये इसके, तो डायग्राम बना के चलना कि यदि कोई एग्जामिनेशन चेक करे तो पता चल जाएगा एंगल 5 कौन सा है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, तो एंगल 5 ये हो गया, एंगल 5 एंगल 6 हो गया, क्यों ये दोनों तो समरूप है। तो जब ये त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ये समरूप, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, जब एंगल बराबर हो गया, इसी तरह सिमिलरली
सिमिलरली मतलब इसी तरह इसी प्रकार इसलिए हम कर देंगे कि एंगल 7 और एंगल 8 यही बराबर होंगे। तो आप देख सकते हैं एंगल 5 एंगल 6 ये हमने इतना प्रोसेस किया ना था और वो प्रोसेस द्वारा करेंगे इतना ही, तो ये कंडीशन निकल के आ गई जो कि आप इस तरह लिख सकते हैं सिमिलरली में, तो आप सही हो जाएगा आपका। तो देख सकते हैं कि इसका नाम रख दिया, कितना चला समीकरण चल रहा था, समीकरण नाम रख रहा था मैं, समीकरण 1 चल रहा था आपका, समीकरण 2 समीकरण 3, ठीक है। अब इसको जोड़ूंगा मैं समीकरण 2 व 3 से, देखिए एंगल 6 और एंगल 7 एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 6 एंगल 7 एंगल 6 और एंगल 7 कितना हो जाएगा पूरा, एंगल ए हो जाएगा। एंगल कहाँ गया आपका, ये रुक जाइए भाई रुक जाइए, थोड़ा सा हमने डाउट कर, देखिए यहाँ पर आपका एंगल 5 है आपका, एंगल 2 एंगल 3, तो मैंने एंगल 7 और एंगल 5 यहाँ 5 है आपका, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो एंगल 5 और एंगल 7 कितना, एंगल पूरा ए नहीं होगा पूरा ये, एंगल 8 एंगल 6 एंगल पी नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जाए एंगल पी बराबर मैंने और ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, दो भुजाएं अनुपात में बराबर है, एक एंगल बराबर कर दिया, तो हम यहाँ लिख नहीं सकते कि हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज पी अतः यहाँ लिखना, अतः लिख के अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये थोड़ा सा सवाल मतलब आप प्रैक्टिस करना अपने आप आ जाएगा, आपको फोकस करना इस वाले पर, इस वाले पर करिए, इस वाले पर करिए। हमने क्या कहा था कि हमें पता ही दोनों बराबर है, तो मैं इसमें आ गया, फिर मैंने इसके बराबर कर दिया, तो ये मैंने ये मान कहाँ रख दिया, इसमें रख दिया, ए बी रख दिया मैंने, ई सी रखने के बाद मैंने इसका दोना कर दिया, फिर मैं इस त्रिभुज में आ गया, मैं सोचा कि ये एंगल इसके बराबर हो गया, समरूप हो गया, तो एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली हम ऐसा करेंगे एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने दोनों को जोड़ दिया, समीकरण 1 समीकरण 2 से मैंने जोड़ दिया, जोड़ने का एंगल ए पूरा एंगल पी के बराबर हो गया, मतलब दो भुजाएं पहले से बराबर थी, एक एंगल पी और एंगल ए एंगल पी बराबर हो गया, देखिए इस तरह से। और हम कह सकते हैं लास्ट में आके एंगल एबीसी समरूप है एंगल पी क्यू आर के। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक नमस्ते।